हमारे चैनल पर। कंगना रनावत ने एक बार फिर इंटॉलरेंस गैंग पर वार किया है। आमिर खान को टैग करते हुए कंगना रनावत ने लिखा कि आपने इस देश में कितने कष्ट सहे हैं। आपको याद होगा कि आमिर खान और उनकी वाइफ को देश में डर लग रहा था। देश पर सवाल उठाने वाले बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, उनको समर्थन करने के लिए 2014 से ही उनको देश में डर लग रहा था। लेकिन अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से तानाशाही चल रही है वहां पर उनको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का जो असली चेहरा है वो जनता ने देख लिया है कि बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया और जो मूवी माफिया हैं उन्हीं के बचाव में इस तरीके से तानाशाही दिखा रही है। चाहे वो कंगना रनावत हो या अर्णव गोस्वामी, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। इसी पर कंगना रनावत ने अब इन लोगों से भी सवाल पूछा है जो मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, इन लोगों को बात बात पर डर लगता था और देश में कभी भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश विरोधी बातें बोलने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिन रात ये कोसते थे, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कंगना रनावत जिन्होंने सरकार की आलोचना की, अर्णव गोस्वामी जिन्होंने सच दिखाया, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो कंगना रनावत ने सवाल खड़े किए उसकी वजह से उनसे किस तरीके से बदला लिया जा रहा है। इसी से पहले बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं महाराष्ट्र में जो पंडितों को, क्षत्रियों को जातिवाद जो फैला रहे थे उस पर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, यहाँ तक कि हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को बरी कर दिया गया है, उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन कंगना रनावत जिन्होंने देश की सुरक्षा की बात कही, देश की अखंडता की बात कही, देश की संप्रभुता की बात कही, इस तरीके से सरकार बर्बरता कर रही है। कंगना रनावत ने एक ट्वीट करते हुए उसमें आमिर खान को टैग करते हुए लिखा है कि इंटॉलरेंस गैंग से जाकर कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस इंटॉलरेंस देश में। कंगना रनावत ने इस ट्वीट के जरिए आमिर खान को नवंबर 2015 का उनका ये बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें देश में असुरक्षा और डर की भावना महसूस होती है। उनकी वाइफ भी डरती हैं देश में रहने के लिए और बहुत सारे ऐसे उस समय माहौल बनाया गया था 2014 के बाद से ही कि देश में उनको डर लगने लगा है। वहीं पर टर्की में इनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा इनको महसूस होती है, वहाँ पर इनको बहुत आनंद आता है। इस पर भी सवाल जनता खड़ी कर रही थी जब ये टर्की गए हुए थे, क्योंकि देश के खिलाफ किस तरीके से भारत के खिलाफ टर्की खड़ा रहा है, चाहे धारा 370 की बात रही हो या फिर कश्मीर मामले में या हमारे देश में सीए का जो विरोध हो रहा था, वो सारे मामले में टर्की भारत का विरोध करता आ रहा है। लेकिन आमिर खान को वहां पर आनंद मिलता है। जनता वो सवाल पूछ रही थी, लेकिन कंगना रनावत ने अब जो ये सीधा निशाना साधते हुए और टैग करते हुए ट्वीट किया है, जनता कंगना रनावत को समर्थन दे रही है और सराह रही है कि कंगना रनावत हैं जो बॉलीवुड में ऐसे जो सेलेक्टिव चीज़ों पर ही बाहर आते हैं, उन लोगों पर वार करने के लिए ही कंगना रनावत जिस तरीके से लड़ रही हैं वो काबिले तारीफ है। कंगना रनावत ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि जैसे रानी झांसी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा घर तोड़ दिया, जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया, मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस देश में। आमिर खान को उन्होंने टैग किया है। कंगना रनावत ने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि कैंडल मार्च गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, देखो फांसीवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों के साथ क्या होता है। तुम सबकी तरह नहीं, तुमको कोई पूछता भी नहीं है। मुझे देखो, मेरे जीवन का मतलब महाराष्ट्र की फांसीवादी सरकार से लड़ना है, तुम सबकी तरह धोखाधड़ी करना नहीं है। उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कंगना रनावत ने ये ट्वीट किया है और इसी के साथ उन लोगों पर भी निशाना साधा है जो बात बात पर अवार्ड वापस कर देते थे, कैंडल मार्च निकालते थे। आज उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार है और वो बुद्धिजीवी जो बात बात पर उनको भारत में डर लगता था, जो अवार्ड वापसी कर देते थे, आज वो मौन बैठे हुए हैं, कंगना रनावत के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए कंगना रनावत ने यह ट्वीट किया है और उन लोगों से सवाल पूछे हैं कि आखिर वो चुप क्यों है, आखिर वो क्यों मौन है, और सिर्फ वो उस समय ड्रामा कर रहे थे, धोखाधड़ी कर रहे थे। ये कंगना रनावत ने कहा है क्योंकि उनको सरकार की आलोचना करनी थी, सरकार के विरोध में खड़ा होना था, देश के विरोध में खड़ा हो रहा था और इसीलिए वो कश्मीर हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के सैनिकों का सम्मान हो, उस
सबसे वो उनका मजाक उड़ाते आ रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते आ रहे हैं। आज वो कंगना रनावत पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उनका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं और ना ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो फांसीवादी सरकार जो तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है, उद्धव सरकार की आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समन भेजा जा रहा है, पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार के पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करने के अलावा जिन्होंने सरकार की आलोचना की है। कंगना रनावत ने यह साफ लिखा है कि मैं सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी की पूजा करती हूं। आज ये सरकार मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है, जल्दी ही जेल होने और उन्हीं दुखों से गुजरने का इंतजार कर रही हूं जिनसे मेरे आदर्श गुजरे, ये मेरे जीवन को सार्थक बनाएगा। वहीं पर कंगना रनावत के खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और जो उन्होंने मुंबई पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए थे कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लग रहा है, और क्यों ना किसी को डर लगे, क्योंकि वहां पर रिपोर्टिंग करने पर जेल में डाल दिया जाता है। वहां पर अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उस पर अटैक होते हैं और मुंबई पुलिस उस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। जनता सवाल पूछकर थक गई, जनता चिल्ला चिल्ला कर ये अब थक चुकी है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, परमवीर सिंह इस्तीफा दें। लेकिन परमवीर सिंह और बाकी जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके इशारे पर मुंबई पुलिस किस तरीके से काम कर रही है और इसी के साथ उन लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है जो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई बेबी पेंगुइन कहता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वहीं पर जो फ्री कश्मीर के नारे लगाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनकी सपोर्ट में संजय राउत खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। और मुंबई में तो अब जैसे पहले अगर हमने देखा है तो वहां पर कोई भी, चाहे वो महाराष्ट्र की अस्मिता हो या फिर भारत की अस्मिता हो, कोई भी अगर सवाल खड़े करता था तो यही शिवसेना थी जो उन लोगों पर कार्रवाई करती थी। और शिवसैनिक जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, आज वो नहीं रही है। आज वो उन जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, जो ऐसे जो विद्रोही हैं, उनके समर्थन में खड़ी हुई है। संजय राउत उनके बचाव में खड़े होते हैं। लेकिन कोई अगर पीओके से महाराष्ट्र की तुलना कर दे, जबकि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो इनको बुरा लग जाता है, तब देशद्रोह हो जाता है, तब राष्ट्रद्रोह हो जाता है और ये कहा जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान कर दिया है। कोई सरकार से, कोई संजय राउत से सवाल पूछ दे, कोई अगर उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़ा कर दे तो वो देशद्रोही हो जाता है, तब उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। जब हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं किस तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट किए जाते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत की जाती है, उस वक्त महाराष्ट्र सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करती। 2 संतों की हत्या हो जाती है, मुंबई पुलिस चार्जशीट भी दायर नहीं कर पाती, वो बरी हो जाते हैं। सबसे बड़ी नाकामी मुंबई पुलिस की, सुशांत सिंह राजपूत मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। दिशा साल्यान के मामले में इतनी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया था, मुंबई पुलिस वहां नहीं पहुंचती है, लेकिन वो कंगना रनावत का घर तोड़ने बीएमसी पहुंच जाती है। लेकिन वो कंगना रनावत को समन भेजकर पूछताछ करने के लिए उनको बुलाती है, बार बार नोटिस भेजा जाता है। अर्णव गोस्वामी पर पर्सनली अटैक होता है, अर्णव गोस्वामी के चैनल पर अटैक किया जाता है। किस तरीके से बार बार उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मुंबई पुलिस का लेना देना ही नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में जो नेता बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर एनसीपी के हों या फिर शिवसेना के हों, क्योंकि तीनों की जो विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव कंगना रनावत और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ लाया गया, वो कांग्रेस के ही नेता ला रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं कांग्रेस के इशारे पर हो रही हैं, एनसीपी के इशारे पर हो रही हैं, क्योंकि शरद पवार ने भी फोन करके अर्णव गोस्वामी को चुप कराने के लिए कहा था। कंगना रनावत के बारे में पहले तो उन्होंने शिवसेना पर नाराजगी जताई, लेकिन उसके बाद यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा कि बीएमसी ने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। उसके बाद कोर्ट में फटकार लगी, सरकार को बार बार, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, बार बार फटकार लग रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाकर उन्होंने महाराष्ट्र में रख दिया है। संविधान और कानून की जो बात करते हैं वो उनका पालन ही नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था तोड़फोड़ नहीं हो सकती, उसके बाद भी ऑफिस तोड़ा गया। इसीलिए कंगना रनावत ने कहा है कि जिस तरीके से झांसी की रानी का किला तोड़ दिया गया था, वैसे मेरा ऑफिस तोड़ा गया है। लेकिन अब कंगना रनावत डरने वाली नहीं है। इससे पहले आपने देखा था उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मैं जल्द आऊंगी, उनकी बहन और उनसे दोनों से पूछताछ होगी। और वहीं पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र
सरकार को लेकर जो पहले उन्होंने ट्वीट किया था उस पर भी एफआईआर दर्ज है और उस मामले में भी कंगना रनौत से पूछताछ होगी। और ये जो शिकायत अभी दर्ज की गई है, ये दो संप्रदायों के बीच मनमुटाव पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है और ये वकील अली काशिफ खान ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। बाकी जो वहाँ पर बैठकर चाहे वो कोई भी हो, और उस पर कई बार सवाल भी खड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो वहां पर कुछ हुआ है, चाहे वो एजाज खान हो, किस तरीके से पंडितों के बारे में इस तरीके से अपमानजनक वो शब्द बोल रहे हैं, भारत के लोगों के बारे में जिस तरीके से वो बोलते आ रहे हैं, भारत की अखंडता और संप्रभुता पर वो सवाल खड़े करते आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन उन पर महाराष्ट्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको जेल में नहीं डाला जा रहा है, उनको जमानत भी मिल जाती है, उनको बरी भी कर दिया जाता है, उनको आराम से छोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार को वो लोग दिखाई देते हैं जो हिंदुत्व की बात करें, या फिर वो देश की अस्मिता की बात करें, या वो देश की अखंडता और संप्रभुता की बात करें, उन्हीं को दिखाई देता है। और इसीलिए जो कंगना रनौत ने बाबर सेना कहा था, कोई गलत नहीं कहा था, महाराष्ट्र सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। और कांग्रेस को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में संविधान की और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं और उनकी सरकार है वहां पर। वो जो भारत में चीख चीख कर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सोनिया गांधी हर बात पर लेकर जो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बड़े बड़े वो जो रजिस्टर लेकर बैठती हैं और बहुत सारे लंबे भाषण देती हैं कि भारत में डर लग रहा है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, हमारी प्रेस स्वतंत्र नहीं है, उनको महाराष्ट्र में बोलना चाहिए। कंगना रनावत भी एक महिला है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बोलना चाहिए, लेकिन वो मौन है क्योंकि उनकी तानाशाह सरकार कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ साजिश कर रही है और इस तरीके से बर्बरता की जा रही है। ना तो संविधान का पालन हो रहा है और ना ही कानून का। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।